हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्पेशल महत्वपूर्ण योजनाएं। उत्तर प्रदेश क्लास में क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण योजनाएं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। और ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली पीडीओ, बीपीओ, लेखपाल, ठीक है, पैट, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं योजनाओं से संबंधित प्रश्न और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। किससे है? उत्तर प्रदेश से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबद्ध योजना है। इसके तहत गांव-गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो गोकुल ग्राम योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए जिन्होंने उत्तीर्ण किया हो। तो 12वीं पास लड़कियों के लिए योजना चलती थी, फिलहाल तो ये योजना बंद है। ठीक है, कन्या विद्याधन योजना किससे है? 12th पास लड़कियों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, ठीक है, प्रायोजित की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है, वो केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, तो बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? कौन सी योजना है? उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। ये मजदूरों के लिए शुरू की गई है। किन के लिए? मजदूरों के लिए। 4 का उत्तर हो जाएगा मजदूर। ठीक है, 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? मजदूर हो जाएगा। मजदूरों के लिए शुरू की गई है। ठीक, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना क्या करेगी? उत्तर प्रदेश की योजना है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है। 5 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से है। यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। कब? 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, और कितनी मदद की जाती है इसमें? 15,000 रुपये से सहायता प्रदान की जाती है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 नवंबर 2012 को। 15/11/2012। 6 का उत्तर हो जाएगा बी। 6 का क्या हो जाएगा? बी। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है किससे? तो कुपोषण से संबंधित है। पोषण किससे संबंधित है? पोषण योजना किससे संबंधित होगी? कुपोषण से। तो 7 का उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन कुपोषण से संबंधित है। ठीक है, किससे? कुपोषण से। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर या सुल्तानपुर? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीतापुर। 8 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो देखो ये लेटेस्ट प्रश्न है, मतलब 1-2 साल पहले का, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कब शुरू किया गया था? 26 जून 2020 को। 9 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना के लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ये भी सही है, भू प्रबंधन का सुधार करना, तो ये भी ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा? तीनों देखते हैं किसमें है उपयुक्त, सभी, तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना में कौन आच्छादित है? हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित, युद्ध पीड़ित या तेजाब के हमले से पीड़ित? तो हत्या पीड़ित भी आते हैं इसमें, यौन दुष्कर्म पीड़ित भी आते हैं, युद्ध पीड़ित नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तीसरा नहीं होगा। ठीक, बाकी 1, 2, 4 होंगे। तो 1, 2, 4 किस में है? सी में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है।
मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, सही व्याख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी कब? 1970 में, 1975 में, 1990 में या 92 में? तो कब की गई थी? 1992 में। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत की गई थी। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित शॉर्डेक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो इस परियोजना के लिए चिन्हित नहीं था। तो ये प्रयागराज, अलीगढ़, सीतापुर, रायबरेली। तो इसमें सीतापुर नहीं था, बाकी के तीनों जिले इस योजना के तहत चिन्हित किए गए थे। कौन सी योजना है? शॉर्डेक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योग बंधु योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक है, समय के अंतर, एक समय होगा उसके अंदर क्या करना है? इसे स्थापना सुनिश्चित करनी है। ठीक, ये आपका उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2004, 2003, 2002, 2001। तो ये हुई थी 2001 में। इसका उत्तर हो जाएगा 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना यूपी में प्रारंभ हुई थी। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? विकास से, स्वास्थ्य के? किससे संबंधित है लखनऊ योजना? तो सड़कों के विकास से। किससे? लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। 17 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो गाजियाबाद में। रिलायंस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर 10,000 करोड़ की लागत से गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की है। कहाँ पर है ऊर्जा उत्पादित परियोजना? गाजियाबाद में, दादरी में। ज्ञान दीप शिक्षा योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। किससे है? तो सितंबर 2002 में प्रारंभ की गई थी। ज्ञानदीप शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? सितंबर 2002 में। 19 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? तो कल्प योजना है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 20 का उत्तर हो जाएगा ए। 20 का क्या होगा? ए। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कब आरंभ हुआ था मिड डे मील? तो 1995 में। मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील को बोलते हैं MDM, जिसमें प्राइमरी और जूनियर में भी बच्चों को खाना दिया जाता है। ठीक है, तो मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में? तो स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था 2000 में। कब? 2000 में। 22 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ सन 2000-2001 में हुआ। कब हुआ? 2000-2001 में हुआ था। इसका मूल उद्देश्य सभी को निःशुल्क शिक्षा व सभी को ज्ञान देना है। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कब? अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में या फरवरी 2006 में? तो विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 में। 23 का उत्तर हो जाएगा ए। 23 का क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे इसकी। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में गोरखपुर जनपद में सहजनवा में केंद्र स्थापित किया गया था। तो अगर पूछता है कि विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया था? तो सहजनवा गोरखपुर में। सहजनवा गोरखपुर में। कब? अक्टूबर 2001 में। अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। कब? 1952 में, 1995 में, 2001 में या 2005 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, इसका ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। 1952 नहीं हुआ, इसका उत्तर होगा 2001। क्या हो जाएगा? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब शुरू हुई थी? 2001 में। कब शुभारंभ हुआ इसका? 2001 में। ठीक है, मैंने गलती से 1952 लगा दिया था। इसका सही उत्तर होगा 2001।
उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी, मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण। तो क्या है गंगा एक्सप्रेसवे? ये सुश्री मायावती जी की योजना थी जो अब कार्यरत है, मतलब काम चल रहा है इस पर, ठीक है। क्या है ये? मेरठ से लेके इलाहाबाद तक क्या बनना है इसमें? 6 लेन रोड बननी है, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे ये अपने राज्य की योजना है, बाकी सब जो योजना है वो कहाँ की हैं? केंद्र की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 15 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजना है। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी। कहाँ से? नोएडा से बलिया तक जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। कितने का होगा? 8 लेन का होगा, ठीक। तो इसका शिलान्यास किसने किया था? इसका शिलान्यास किया था मायावती ने। तो 3 फैक्ट याद रखने हैं कि कब शुरुआत हुई थी इसकी। तो 15 जनवरी 2008 को। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? नोएडा से लेके बलिया तक जाएगी। और ये कौन सा होगा? 8 लेन होगा। कितने लेन का होगा? 8 लेन का। इसका शिलान्यास किसने किया था? मायावती ने। अगला है स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार या महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो 26 का हो जाएगा डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। अगला है तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। क्या है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु। तो ये हो जाएगा सही। विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त। नहीं, ये नहीं है। चुने हुए विद्यार्थियों खेल के प्रशिक्षण हेतु। ये भी नहीं है। सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु। तो 1 और 4 हो जाएगा किसका? तालीम शिक्षा का, ठीक है। चलिए विकल्प देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4 में डी हो जाएगा। डी विकल्प सही है, ठीक है, डी। गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। कहाँ पर? तो वो की गई है आंवला में। गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश के आंवला में प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य है? यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये सही है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो ए और किस में है? सी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता? स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशैली पूंजी की आवश्यकताओं के लिए या हैंडलूम उद्योगों के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम वित्तीयकरण नहीं करता है, बाकी तीनों के लिए करता है। उत्तर व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। तो पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर अवस्थित है? तो कानपुर में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1954 में। कब हुई थी? 1954 में, ठीक। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष थे? तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ के क्या थे? अध्यक्ष थे। 33 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की थी? तो वो थी गंगा हरितमा योजना। कौन सी योजना थी? गंगा हरितमा योजना। और 34 का उत्तर हो जाएगा बी। 34 का क्या हो जाएगा? बी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था? तो वो है जालौन जिला, ठीक है। हस्त निर्मित कागज के लिए क्या है प्रसिद्ध? जालौन है, ठीक है। तो 35 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आपको याद रखना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी? तो आपसे पूछ सकता है। तो आप बताओगे 24 जनवरी 2018 को। और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक। और जालौन के लिए कौन? जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए। अलीगढ़ किसके लिए? ताले एवं हार्डवेयर के सामान के लिए। अगला है काला नमक चावल की किस्म, ठीक है, किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? किस जिले के लिए? सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल की किस्म एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले को चुना गया था। ठीक है, सिद्धार्थनगर किसके लिए? काला नमक के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? तो आप, ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का वाक्य है, अर्थ है वो हमारी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार योजना 38 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारियों को पुरस्कार और जनता की भागीदारी। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक, 39 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में। 40 का उत्तर हो जाएगा बी, डी। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अपने यूपी में। अच्छा, इसकी तारीख भी याद रखनी है कि भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया था? रामपुर जिले में। कहाँ पर किया था? रामपुर जिले में। ठीक है, कब? 13 मई 2022 को। उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु मतलब किस योजना के तहत कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए, जिसमें किस्त पे मतलब टाइम टू टाइम पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सी योजना है? कन्या सुमंगला योजना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 41 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? तो 25 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000। कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान किसके लिए है? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण या बेरोजगारी या निरक्षरता? तो सबरी संकल्प अभियान है वो कुपोषण दूर करने के लिए है, और 42 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किशोरी बालिका योजना कितने दिनों में विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 300। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है किशोरी बालिका योजना। ठीक है, 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। ठीक, अगला 43 का हो जाएगा डी। 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई थी। कब? तो 21 फरवरी 2019 को। 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? जिसमें 2,000 रुपये मिलते हैं किसानों को। ठीक है, 2,000 रुपये मिलते हैं 4 महीने पे ना, 6,000 मिलते हैं पूरी साल भर में। तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो पहला स्थान था उत्तर प्रदेश का किसान सम्मान निधि प्राप्त करने में। ठीक, तो 44 का उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2019 को हुई थी। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है? और 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितनी? 6,000 रुपये साल पे दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो दस्तक अभियान जापानी इंसेफेलाइटिस उन्मूलन से संबंधित है। जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन इससे संबंधित है। क्या? दस्तक अभियान। 45 का हो जाएगा ए। 45 का ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहित हेतु कितनी धनराशि प्रदान की जाती थी? तो कन्या विद्याधन योजना के तहत 12वीं पास करने पर 30,000 रुपये मिलते थे। कितने? 46 का उत्तर हो जाएगा डी। कितने रुपए? 30,000। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया? तो वो है 1880। 47 का उत्तर हो जाएगा ए। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन
हेतु धनराशि दी जाती थी। तो 12वीं कक्षा पास करने पे कितने रुपए मिलते थे? 30,000। कितने रुपए? 30,000। ठीक है, 48 का हो जाएगा डी। समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो 300 से 400 रुपए की गई थी। ये मतलब करंट का प्रश्न है, मतलब जब सरकार होगी, जब बढ़ाए गए होंगे रुपए, ये तब पूछा गया होगा। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों का मतलब इस टाइप के प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में समाजवादी सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन की धनराशि 300 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई। अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की धनराशि 500 रुपये कर दी गई है। योगी सरकार द्वारा कितनी कर दी गई है? 500 रुपये। तो वृद्धा पेंशन कितनी मिलती है अभी? 500 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जनवरी 2014 में। कब? जनवरी 2014 में। 50 का हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ठीक, ये हमारी पुरानी योजनाएं हैं। ठीक है, जैसे करंट में उत्तर प्रदेश सरकार अभी कोई योजना जो शुरू कर रही है उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और इनसे भी, जैसे किसान भाई योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। और जो योजनाओं की तारीखें याद नहीं है, जैसे मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? 1995 में, 15 अगस्त 1995 में, तो इम्पोर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? 2001 में। तो कुछ योजनाएं हैं, इसमें तिथि याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आज